हम लोग विवेक चूड़ामणि ग्रंथ का अध्ययन इसमें करेंगे। और जो लोग वीडियो लिंक के माध्यम से जुड़ रहे हैं उन सभी जिज्ञासुओं को भी हम खूब स्वागत करते हैं। और ये जो तकनीक का एक अच्छा उपयोग हो रहा है, जो हमारी साधना में उपयोगी बन रहा है, लेकिन उसमें ख्याल रखना पड़ेगा जो भी प्रश्न करेंगे एक तो अनावश्यक प्रश्न न करें, और जो प्रश्न करेंगे एक या दो वाक्य में ही प्रश्न पूरा होना चाहिए। बहुत लंबा प्रश्न ना करें। ये हम उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जिनकी आदत है थोड़े प्रश्न करते समय बड़ा लंबा बोलने लग जाते हैं। इसमें ये दिक्कत है, या दिक्कत क्या है, उसमें आप भी अपने प्रश्न को बड़े प्रिसाइज फॉर्म में रख सकते हैं। कम शब्द में प्रश्न करना ये जो है एक विवेक का व्यापार है, तो उसका ख्याल रखेंगे। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा रचित हैं। ऐसी ही मान्यता है और अधिकतर विद्वान ऐसे ही मानते हैं। कुछ तो संदेह करने वाले होते ही हैं, परंतु मंगलाचरण श्लोक हम लोग पढ़ेंगे तो उससे पता लगेगा कि जो ग्रंथकार हैं वो अपने सतगुरुदेव गोविंद को प्रणाम करते हैं, परमात्मा सभी में जान। तो भगवान शंकराचार्य जी के गुरु जी गोविंद पादाचार्य जी हैं। तो एक ये संकेत तो होता है कि भगवान शंकराचार्य जी ने ही इस ग्रंथ की रचना की। और जो इसके अंतिम श्लोक हैं उसमें इतना इन्होंने संकेत किया, एषा शंकर भारती विजयते निर्वाण संदायिनी। शंकर की भारती माने वाणी। तो लिखने वाले ग्रंथकर्ता शंकर नाम वाले थे और उनके गुरु जी का नाम गोविंद था। तो इसलिए और परंपरा में ये मान्यता ही है कि ये भगवान शंकराचार्य जी की रचना है। तो मैं समझता हूँ कि कोई बहुत प्रबल विरोधी प्रमाण उपस्थित न होने पर ये भगवान आदि शंकर का ही ग्रंथ है, ये हमको ऐसा प्रतीत होता है। भगवान शंकराचार्य जी अनेक भाष्यों की रचना की। प्रस्थानत्रय भाष्य साथ ही साथ अनेक वेदांत प्रकरणों की रचना की,
जो सरल रूप से लोगों को वेदांत का मुख्य संदेश और उसकी साधना समझ में आ जाए। और अनेक स्तोत्रों की भी उन्होंने रचना की, अनेक दिशाओं में उनकी प्रतिभा काम किया, ये आप लोग जानते हैं। तो ये विवेक चूड़ामणि जो ग्रंथ हैं, इसमें 581 श्लोक हैं, गीता जी से थोड़ा छोटा। गीता जी का 17-18 अध्याय अगर छोड़ दीजिए, 16, 17, 18, तो मान लो 15 अध्याय तक का जो गीता जी है ऐसा है। और ये वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है, इसलिए वेदांत का ही अनुबंध इसमें माने वर्णित है। इस ग्रंथ को भगवान शंकराचार्य जी ने गुरु शिष्य संवाद के रूप में लिखा। शिष्य ने एक प्रश्न किया, उस प्रश्न का, एक प्रश्न नहीं, एक श्लोक में शिष्य ने कई प्रश्न कर दिया। उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये ग्रंथ संपूर्ण हो जाता है। शिष्य ने जो प्रश्न किया, ये बंधन क्या है, मूल प्रश्न तो भीतर आएगा, उस समय विचार करेंगे। खाली एक ग्रंथ की रूपरेखा हम बता रहे हैं। तो नया लिंक मैंने आपको भेजा, समय अभी नया शुरू हुआ, वो बंद हो गया, तो वो आप अगर फॉरवर्ड कर दीजिए। मैं कुछ लोगों को भेज दिया यहाँ। तो शिष्य ने जो प्रश्न किया, बंधन क्या है, कहाँ से ये बंधन आया, माने क्यों आया, और ये बंधन कैसे टिक रही है, अवस्थान कैसे करता है, प्रतिष्ठा क्या है उसका, मजबूती क्या, कैसे इससे हम मुक्त हो जाएंगे। ये अनात्मा क्या है, आत्मा क्या है, इनका विवेक माने ये जो भिन्न भिन्न है, ये कैसे होगा, ये आप हमको समझा करके बताइए। और उसका उत्तर ये ग्रंथ है। शिष्य के प्रश्न से मालूम पड़ रहा है कि शिष्य जो है पहले से ही सत्संग किया हुआ है, नहीं तो ऐसा प्रश्न नहीं होगा। संस्कारहीन व्यक्ति को आना मुश्किल है। तो इस प्रकार से ग्रंथ का बड़े ही सरल तरीके से आत्मा और अनात्मा का विवेक हो जाए, उसका अपरोक्ष ज्ञान हो जाए, और अपरोक्ष ज्ञान के लिए जो साधना है, उस साधना में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, उनका वर्णन बड़े सरल तरीके से किया गया। ये ग्रंथ ऐसा लगता है कि ये तो पंडितों के लिए नहीं लिखा है,
साधक के लिए लिखा है। और इस ग्रंथ का स्वाध्याय जो अभी शुरू हो रहा है, ये भी एक परमात्मा चल रहा था। अन्य किसी भी प्रमाण के वो विषय नहीं। ब्रह्म को अगर आपको जानना है तो न तो प्रत्यक्ष प्रमाणों से इंद्रियादि से जान सकते हैं, न अनुमान से जान सकते हैं, न ही अन्य किसी शब्द प्रमाण से जान सकते हैं। केवल मात्र वेदांत वाक्यों के द्वारा ही उसका ज्ञान हो सकता है। और इस विषय में जो भी विचार हैं, ये प्रस्थानत्रय भाष्य पढ़ते समय, सुनते समय हम लोगों ने इस पर विचार भी किया। यहाँ पर भी हम करेंगे बाद में। तो पूरे श्लोक का अनुवाद क्या हो गया? मैं माने शंकराचार्य जी समस्त वेदांत सिद्धांत के विषय जो कि अन्य प्रमाणों का विषय नहीं बनते, अन्य प्रमाणों का विषय है, ऐसे परमानंद स्वरूप सद्गुरु उस प्रसिद्ध गोविंद को माने गोविंद पाद को प्रणाम करता हूँ। और केवल गोविंद शब्द से गुरु का भी नाम ले लिया, परमात्मा का भी नाम ले लिया। गोविंद जो है परमात्मा वाची शब्द भी है ना। तो गुरु इष्ट माने गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लगू पाए, यहाँ पर ये झंझट नहीं आया। क्यों? गुरु और गोविंद एक बन करके खड़े हो गए। तो इसलिए गोविंद पद का अर्थ होता है आत्मा। गाम बिंदते, जो हमारी इंद्रियां हैं उनको जो प्रकाश देते हैं, संजीवित करते हैं, वो गोविंद है। तो यहाँ पर जो है अद्वैत सिद्धांत की एक बड़ी मधुरता समझ में आ रही है। ईश्वरो गुरुर आत्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणा। ईश्वर, गुरु और जो साधक स्वयं है, एक ही आत्म तत्व, भिन्न भिन्न खाली रूप, चेहरा अलग है। इस प्रकार से, और चूंकि सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम कहा, तो उसमें जीव ब्रह्मैक्य जो है वो माने अपने से परमात्मा की, ब्रह्म की एकता अपने आप आ रहा है इस शब्द से। तो उन सद्गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। अभेद भाव से स्मरण करना ही ये प्रणाम हो गया। बाहर से भी प्रणाम करे, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, वो भी अभिष्ट ही है। लेकिन वेदांतियों का जो प्रणाम है कि गुरु, परमात्मा और मैं एक ही हूँ, ये जो अभेद है, अपने आप से इतने सन्निकटता और तो किसी प्रकार से हो नहीं सकती। जो गुरु को अपने आत्मा मानता हो, इससे अधिक प्रेम, श्रद्धा और भक्ति क्या हो। तो इसलिए इस प्रकार से यहाँ प्रणाम भी मैं समझता हूँ कि अद्वैत भाव से ही हो रहा है।
तो इस प्रकार से गुरु प्रणाम और तत्व का स्मरण और अभेद अनुसंधान, इस प्रकार से मंगलाचरण हो गया। अब जो जिस ब्रह्म ज्ञान की इसमें वर्णन कर रहे हैं वो कितना दुर्लभ है, कितने भाग्यों से प्राप्त होता है, उसका वर्णन कर रहे हैं दूसरे श्लोक में। पहले लगभग ये 33 श्लोक में तक ब्रह्म विद्या के अधिकारी का वर्णन करेंगे और वो बड़े सुंदर शब्दावली में कर रहे हैं। जंतूनां नरजन्म दुर्लभमता, जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमता, पुंस्त्वं ततो विप्रता, पुंसं ततो विप्रता, तस्माद् वैदिक धर्म मार्गपरता, तस्माद् वैदिक धर्म मार्गपरता, विद्वत्त्वमस्मात् परम्, विद्वत्त्वमस्मात् परम्, आत्मानात्मविवेचनं स्वानुभवो, आत्मानात्मविवेचनं स्वानुभवो, ब्रह्मात्मना संस्थितिर्, ब्रह्मात्मना संस्थितिः, मुक्तिर्नो शतजन्म कोटिसुकृतैः, मुक्तिर्नो शतकोटिजन्म सुकृतैः, पुण्यैर्विना लभ्यते, पुण्यैर्विना लभ्यते, जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमता, पुंस्त्वं ततो विप्रता, तस्माद् वैदिक धर्म मार्गपरता, विद्वत्त्वमस्मात् परम्, आत्मानात्मविवेचनं स्वानुभवो, ब्रह्मात्मना संस्थितिर्मुक्तिर्नो शतकोटिजन्म सुकृतैः, पुण्यैर्विना लभ्यते। इसका जो अन्वय है सीधा सीधा ही है, माने एकदम शुरू से जैसे हैं इसे लगाते जाए। जंतूनां नरजन्म दुर्लभम, प्राणियों में, जंतु माने प्राणी, प्राणियों में मनुष्य जन्म दुर्लभ है। अतः पुंस्त्वम, उससे भी मनुष्यों में भी पुरुष शरीर प्राप्त करना दुर्लभ है। अब इसमें आजकल के नारीवादी क्या कहेंगे हमको पता नहीं, लेकिन हमको तो भाष्यकार जैसे कहा उसका विचार कर लेंगे। ऐसे 3 जगह आया है ये बात, इसलिए कोई स्लिप ऑफ टंग है भाष्यकार की, जो ये स्लिप ऑफ पेन है ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन हो सकता है कि पुरुष शरीर में कम से कम उनके समय जो है इस आध्यात्मिक साधना
शुकर रही होगी, जो भी कारण होगा। लेकिन यहाँ पुंस्त्वम मनुष्यों में भी पुंस्त्वम पुरुषत्व प्राप्त करना, यानी पुरुष शरीर प्राप्त करना दुर्लभ है। ततः विप्रता, उसमें भी या उससे भी ब्राह्मण जन्म प्राप्त करना दुर्लभ और दुर्लभ है। तस्मात्, उससे भी वैदिक धर्म मार्ग परता, ब्राह्मणों में भी जो वैदिक धर्म के पथ पर निष्ठा से लगे हैं, ऐसे धर्मनिष्ठ, वैदिक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण होना और दुर्लभ है। माने इसमें एक सच्चरित्रता आ जा रही है। विद्वत्वम अस्मात् परम, अस्मात् माने उनसे भी, इससे भी विद्वान होना, माने सच्चरित्र और विद्वान। सच्चरित्रों में भी दोनों प्रकार हैं। जो इतने विद्वान नहीं हैं, वेदांत नहीं जानते हैं, तो जो वेदांत शास्त्र में विद्वत्ता अर्जन किया वो और जो है श्रेष्ठ है, परम। लेकिन विद्वान तो भी कई हो जाते हैं, विवेक नहीं होता उसके भीतर, जो है उसका वेदांत का खास करके आत्मानात्म विवेचन, आत्मा और अनात्मा का विवेक माने भेद ज्ञान, ये रहा आत्मा, ये अनात्मा, ऐसा भेद का स्पष्ट निश्चय हो जाए, ये जो है उनसे भी विद्वानों में भी श्रेष्ठ हैं। अब आत्मानात्मा का परोक्ष विवेक ज्ञान फिर भी होता है, लेकिन वो जो है सुअनुभूत हुआ कि नहीं, माने अपरोक्षानुभव हुआ कि नहीं, स्वानुभवो, स्वानुभवो नहीं है, सुअनुभव, सुष्ठतया हाँ, सम्यक जो साक्षात्कार, सम्यक अनुभव, माने ब्रह्म साक्षात्कार जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जो है और दुर्लभ है। और उस ब्रह्म साक्षात्कार के फल रूप है ब्रह्मात्मना संस्थिति, ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य स्थिति में अवस्थान करना, ब्रह्म रूप से अवस्थान करना, उसको ब्राह्मी स्थिति कहा गया गीता जी में। और ये जो ब्राह्मी स्थिति है, इसी को मुक्ति कही जाती है। जब आप ब्रह्म रूप से स्थित हो गए तो वही मुक्ति है, मुक्ति और कोई दूसरा चीज नहीं है। जब तक आप अपने को ब्रह्म से भिन्न समझ रहे हैं, देख रहे हैं, आपकी स्थिति अलग, ब्रह्म अलग, तो वो बंधन, और ब्रह्म ही आप हो गए, उसमें अवस्थान कर लिया, वो मुक्ति है। तो ये जो मुक्ति है ये जो है शतकोटि जन्म, वहां पर आपके वहां पाठ है जन्मसु अलग पद है और कृतई है। जन्मसु माने शतकोटि जन्मों में किया गया, जन्मों में जो कृतई ना, जन्मसु माने जन्मों में, जन्मसु सप्तमी हो गई, सप्तमी हो गया वो वचन, जन्मों में कृतई पुण्यर्विना लभते, बिना इतने करोड़ों करोड़ों जन्म के पुण्य के बिना ये प्राप्त नहीं होता। ना कहाँ से आ रहा है? बिना पुण्य बिना लभ्यते, पुण्य के बिना ही मिलता है। नहीं, नहीं। तो
नो है ना, मुक्तिर नो बाबा। उत्तीर्ण ऐसा चक्रा दे तो। उत्तीर्ण शतकोटि जन्म सुकृते हाँ, पुण्येर बिना मुक्तिर न न लगते। ठीक ठीक। अच्छा, और हमारे यहाँ पाठ है शत जन्म कोटि सुकृते, एक पद है, शतकोटि जन्म सुकृते। वो भी बढ़िया ही है। तो उसमें एक ही दिक्कत आएगी, सुकृत ही पुण्य ही। तो सुकृत और पुण्य को तो हम लोग एक ही समझते हैं, तो पुनरुक्ति हो जाएगी। अच्छा, इसीलिए मेरे ख्याल से वहाँ पर ऐसा लगा संधि है। विच्छेद करके जन्मसु सप्तमी कर जन्मसु दिया, अलग कर ते ही दिया। पुण्य ही। हाँ, लेकिन यहाँ हमारे जो ये ग्रंथकार हैं, बड़े अच्छे पंडित थे, तो सुकृत पद का किया स्वयं कृत ही, अच्छा, क्योंकि उपनिषदों में सुकृत पद स्वयं कृत अर्थ में आया है। तो व्यक्ति स्वयं जिसने इतने करोड़ों करोड़ों जन्म में पुण्य किया हो, ऐसे पुण्य का बल न हो, तो उसको ये मुक्ति नहीं मिलेगी। और मेरे ख्याल से देखो, यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है, यद्यपि सबने अनुवाद तो ऐसा ही किया कि आत्मानात्म विवेचन की अपेक्षा जो है सुअनुभव माने विद्वत्ता जो है वो परोक्ष ज्ञान, श्रवणजन्य परोक्ष ज्ञान, ठीक है। और अनुभव अपरोक्ष ज्ञान। नहीं, विद्वत्वम अस्मात् परम है ना। ओ, तो विद्वत्वम माने आपने अच्छी तरह वेदांत शास्त्र का श्रवण किया, तो श्रवण से जो परोक्ष ज्ञान आपको हुआ वो है विद्वत्ता। ठीक। आत्मानात्म विवेचनम, ये जो विवेकजन्य ज्ञान है वो मननजन्य जो है, माने असंभावना आदि तर्क जो दोष निवृत्ति पूर्वक जो है पक्का निश्चय हो जाता है, संशय आदि मिट जाती है, उसका नाम है आत्मानात्म विवेचनम, मननजन्य निश्चय। और स्वानुभव माने निधिध्यासन करके जो अपरोक्षानुभव पर्यंत पहुंच गए, अनुभव। और उसके बाद जो है ब्रह्मात्मना संस्थिति। ब्रह्मात्मा रूप से जो अवस्थान मुक्ति है, हैं? कौन सा स्वानुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति। स्वानुभवो खाली निधिध्यासन जन्य ज्ञान, जन्य ज्ञान। ये निधिध्यासन की बात नहीं हो रही, ये सारा जो ज्ञान की बात हो रही है। विद्वत्वम विद्वत्व से लेकर के श्रवण जन्य आत्मानात्म ज्ञान। विवेचनम स्वानुभव। ठीक है, माने षड्विध लिंगई जो तात्पर्य अवधारण करना, हाँ, फिर आत्मानात्म विवेचनन, श्रवण और मनन से जो आपने निश्चय तक पहुंच लिया वो ज्ञान। और स्वानुभवो माने निधिध्यासन, विपरीत भावना दोष का निवर्तन जब हो जाएगा तो आपका जो है प्रमाण असंभावना, प्रमेय असंभावना और विपरीत भावना दोष की निवृत्ति हो जाएगी, तो ब्रह्म साक्षात्कार। तो ज्ञान का, निश्चय का ये 3 स्टेज जो है। श्रवण से एक ज्ञान तक हम पहुँचते हैं, अच्छे श्रवण से, सामान्य श्रवण से ज्ञान नहीं मिलता। फिर अच्छे मनन से आप दूसरे स्तरीय निश्चय पर पहुँचते हैं। और फिर जो है जब आप निधिध्यासन भी पर्याप्त कर लेते हैं तो अपरोक्ष साक्षात्कार पर पहुँचते हैं। और फिर जो है ब्रह्म स्थिति रूप, ब्राह्मी स्थिति रूप मुक्ति। ये सब जो हैं शत जन्म कोटि सुकृत में जो आपने पुण्य किया, उस पुण्यों के, उन पुण्यों के बिना ये प्राप्त नहीं हो सकती। हमारे ग्रंथ व्याख्याता ने यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया है, पुण्य जो है सकाम पुण्य कर्म की बात नहीं हो रही है, निष्काम पुण्य कर्म ही ना चित्त शुद्धि का कारण बनेगा। तो इन्होंने निष्काम कर्म और संन्यास रूप पुण्य परंपरा क्रम से जिसका चित्त शुद्धि नहीं हुआ उसको नहीं प्राप्त। तो यहाँ पर जो है उत्तर श्रेष्ठ स्तर को व्यक्त कर रहा है, ठीक है ना।
वैसे इसमें ज़्यादातर तो मानने में हम लोगों को कोई कठिनाई नहीं है। प्राणियों में मनुष्य जन्म दुर्लभ है। हाँ, इसमें जो है पुरुष जन्म प्राप्त करना ज़्यादा माने श्रेष्ठ है, दुर्लभ है, या अधिक पुण्य की जरूरत है, इसमें जो है विचार कर सकते हैं। लेकिन गीता जी में भी कुछ इस ढंग की बात आई। गीता जी में मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये, वहाँ तो पुरुष जन्म नहीं आया। नहीं, स्त्रियो वैश्यस्तथा स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेपि जानति तेपि जानति परांगति मां हि पार्थ व्यपश्रित्य येपि स्युः पापयोनय स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेपि जानति परांगति। तो इसको चाहे आप कैसे भी समझ लें, एक जो मानस होता है और शरीर होता है, शरीर से मन जुड़ा होता है। स्त्रियों को मुक्ति नहीं मिलती है, ज्ञान नहीं मिलती, यहाँ ये बात नहीं हो रही है, ये भी ध्यान दें। शारीरिक लिमिटेशंस की बात, शारीरिक लिमिटेशन और एक मानसिक लिमिटेशन भी है। ऐसा माना जाता है प्रायः कि माताओं में अपने बच्चों और इनके प्रति आसक्ति बहुत ज़्यादा अधिक है। लेकिन ये एक संभावना, इसका मतलब ये नहीं कि जैसे मैत्रेयी, गार्गी, तो ज्ञान के पथ पर ये लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते, ये बात नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पुरुषों में भी ब्राह्मण, तो यहाँ ब्राह्मण शब्द जो है एक वंश परंपरा से लिया जाए कि ये जो व्यक्ति का एक ब्राह्मण्य स्वभाव लेकर के जन्म लेता है, उसकी बात कह रहे हैं, वहाँ यहाँ विचार कर सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मसूत्र भाष्य में अपशूद्राधिकरण में भगवान भाष्यकार ने माना है कि शूद्रादि योनियों में भी ब्रह्म ज्ञान संभव है। इसलिए ये होगा ही नहीं इन लोगों को, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन एक सामाजिक और एक व्यवहारिक दृष्टि से श्रेष्ठता का क्रम है। अच्छा, और ये जरूर है कि जैसे वहाँ चंडल गुरु जो ग्रंथ हमने लिखा है, छोटी सी पुस्तिका, उस मनीषा पंचक पर, उसमें भी ब्रह्म ज्ञानी अगर चंडाल भी हो, चंडालस्तु सतु द्विजोस्तु गुरु रित्येषा मनीषा, माने ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो सबसे श्रेष्ठ है, इस विषय में कोई संशय नहीं है। इस विषय को हमारा ब्रह्म ज्ञान कितना दुर्लभ है, कितना उत्कृष्ट है, ये इसमें लेना चाहिए। तो अब जो है भाई, हम लोगों में क्या क्या मिल गया है दुर्लभ चीज, और किसकी कमी है, वो ज़रा इसमें से मनन कर लेना है ना, और उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करना। मनुष्य जन्म मिल गया, पुरुष जन्म मिल गया, ब्राह्मण जन्म मिला हो, विद्वत्ता भी मिली हो, धर्म के मार्ग पर चल रहे हो, आत्मानात्म विवेक भी कर रहे हैं, लेकिन और इसमें निष्ठा से लग जाए और आत्मानात्म विवेक पूरा करके निधिध्यासन करके ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए, अपना बेड़ा पार हो जाए, यही प्रार्थना है परमात्मा से। और अच्छा, अब इतने लंबे जो श्लोक में कहा, उसको साधक के लिए बड़ा संक्षेप करके बता रहे हैं। दुर्लभम त्रयमेवैतद्, दुर्लभं त्रयमेवैतद्, देवानुग्रह हेतुकाम्, देवानुग्रहेतुकम्, मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं, मनुष्यत्वं मोक्षत्वं,
महापुरुष संश्रयः महापुरुष संश्रयः दुर्लभं त्रयमेवैतत् देवानुग्रहेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः त्रयम् एतद् दुर्लभम् एव अथवा एतत् त्रयमेव दुर्लभम्। ये तीनों दुर्लभ ही है। दुर्लभ है, बड़े मुश्किल से मिलता है। कैसे मिलता है? देवानुग्रह हेतुकम। देव माने भगवान परमात्मा, उनके अनुग्रह ही जिसमें हेतु है, भगवान की कृपा ही हेतु बनता है। अर्थात भगवान की जब कृपा होती है तब जाकर के ये तीन चीज प्राप्त होता है। ईश्वर। हाँ, ईश्वर परमात्मा, उनकी कृपा होने पर कृपा रूप हेतु के द्वारा ही ये तीन दुर्लभ वस्तु मिल पाती है। मिलता है। कौन है दुर्लभ तीन? मनुष्यत्वम, मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म जो है, हम तो समझते थे कि अपने कर्म के बल पर ही मिल जाता है, देवानुग्रह, लेकिन भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं कि इसमें भी देवानुग्रह परमात्मा की अनुग्रह है। क्योंकि हमारे तो सैकड़ों कर्म है, ऐसा भी कर्म होगा जो पड़ा हुआ है पशु देह देने वाला, लेकिन भगवान ने देखा होगा अच्छा चलो इसने मनुष्य जन्म प्राप्त करने लायक भी कर्म किया तो पहले इसका चांस दे दिया जाए। उसमें भी भगवान के अनुग्रह की आवश्यकता होती है। मनुष्य जन्म तो मिला, लेकिन उसमें भी मुमुक्षुत्वम, मुक्ति की इच्छा, ये मिलना, मुमुक्षु हो जाना, ये बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् जगति सिद्धे। तो अच्छा, मुमुक्षु भी बन गया, मनुष्य जन्म है, मुमुक्षु भी बन गया, लेकिन महापुरुष माने सच्चे गुरु का आश्रय मिलना, ये भी बड़ा, उसके बिना भी तो बेड़ा पार होगा नहीं। महापुरुष का आश्रय मिल जाना माने सदगुरु की प्राप्ति हो जाना, ये भी अत्यंत दुर्लभ है और ईश्वर के अनुग्रह की अपेक्षा है। तो मनुष्यत्व, मुक्ति की इच्छा और महापुरुष यानी सदगुरु, सच्चे गुरु, ब्रह्मज्ञानी गुरु, उनका आश्रय प्राप्त करना, ये तीनों ही दुर्लभ हैं, क्योंकि ये तीनों ईश्वर के विशेष अनुग्रह से ही प्राप्त होता है। इसलिए हमारे वेदांत शास्त्र में प्रसिद्ध है, ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना जायते द्वेष वासना। अजायते द्वैत वासना। ईश्वरानुग्रह। अच्छा, इस श्लोक का बड़ा प्रभाव बोलते हैं कि हमारे तुलसी बाबा पर भी पड़ा। असल में विवेक के चूड़ामणि का विवेक चूड़ामणि और शंकर सिद्धांत का बड़ा प्रभाव रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी के ऊपर है। ऐसा ये जो गीता प्रेस की पुस्तक का अनुवाद जिन्होंने किया है उन्होंने लिखा है। क्योंकि
एकदम ऐसा लगता है कि इनके बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बाबा जी ने, तुलसी बाबा ने हिंदी में अपनी हिंदी भाषा में भाषांतर। जैसे ये ले लो, बिनु सतसंग विवेक न होई और राम कृपा बिनु, सुलभ न सोई। ऐसा और भी माने उन्होंने कई उदाहरण दिया। तो एकदम इस सिद्धांतों को पकड़ करके चल रहे हैं। बड़े प्यारे से उदाहरण हैं, देखे जरा। और हाँ, आवाज हो रहा है कि नहीं? माधवानंद जी आपका ऑडियो बंद करिए। हैं? आप लोग अपना ऑडियो म्यूट रखिए। बिनु सतसंग भगति नहीं होई, अच्छा ते तब मिलही द्रवै जब सोई। सोई। अच्छा जब परमात्मा द्रवित हो हमारे ऊपर, तभी सत्संग मिलेगी और भक्ति प्राप्त होगी। सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई फल सोई फल सिद्धि सब साधन मूला। सत्संगति जो है, ये समस्त फल की सिद्धि और फल की सिद्धि के जितने भी साधन हैं, सबको वो जो है विकसित करती है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति का वसद ग्रंथ नहीं गावा, ऐसा कोई ज्यादा कुछ नहीं। बड़े भाग पाइय सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। तो ये जो हैं, इन्होंने कहा कि इस पर तुलसीदास जी की रचनाओं पर बड़ा प्रभाव है, लेकिन इन्होंने यहाँ तक लिखा है, ये मुझे बड़ा वो लगा। क्या हुआ? बातें मत करो अनिंदा, क्लास चल रहा है। कौन है? जो तुलसी बाबा का मंगलाचरण है ना, हेलो, सुन रहे हैं सब लोग? स्वामी जी, कभी आवाज बंद हो जा रहा है। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ, अभी तो आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है। हाँ, तो आप लोग अपना ऑडियो म्यूट रखिए, उधर का आवाज इधर ना आए। तो हाँ, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणम। हरिओम। हेलो, हाँ जी, कौन? ये 50 कट्टे बताइए आपके कीमत में। 50 कट्टे बताए। 1 मिनट में फोन करा रहा हूँ आपको। ये कमला सिद्धि विनायक वाले को फोन करो, 50 कट्टा आया, आ गया। 50 कट्टा बताया आपसे। भाई बड़े भाग सत्संग बड़े भाग पाइय सत्संगा। तो यहाँ इन्होंने जो विशेष बात लिखी है उसको सुनिए। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम। तुलसी बाबा ने शंकर रूप गुरु की वंदना की। तो वो तो महादेव जी हैं ही हैं, लेकिन निर्देश अलंकार से गोस्वामी जी ने शंकर अवतार शंकराचार्य की ही वंदना की और उनके समग्र साहित्य पर आचार्य का महान प्रभाव है। और इन्हीं कारणों से भाषा हिंदी होने, भाव गंभीर होने के कारण मानस का विश्व में सर्वाधिक प्रचार हो गया। तो जो भी हो, लेकिन मैंने हम इतना कहना चाह रहे हैं कि प्रभाव तो निश्चित ही है, क्योंकि आचार्य तो बहुत पुराने और भगवान शंकराचार्य जी के प्रभाव, उनके बाद में जितने भी अध्यात्म साहित्य वाले हैं सब पर पड़े।
चाहे वो अद्वैत को मानने वाले हो, चाहे वो द्वैत को मानने वाले हो, लेकिन शंकराचार्य जी के बाद भारत में ऐसे कोई धर्म संप्रदाय या धर्मगुरु नहीं है जिन पर इनकी रचना का प्रभाव, इनके जीवन का प्रभाव नहीं है। तो ये बात बड़ी जो है ध्यान रखने की चीज है। अच्छा, आगे चलते हैं। लब्ध्वा कथंचिन्नर जन्म दुर्लभं लब्ध्वा कथंचिन् नरजन्म दुर्लभम् तत्रापि पुंस्त्वं श्रुतिपारदर्शनम् तत्रापि पुंस्त्वं श्रुतिपारदर्शनम् यस्त्वात्ममुक्तौ नयतेत मूढधीः यस्त्वात्ममुक्तो नयतेत मूढधीः स ह्यात्महा स्वं विनिहन्त्य सद्ग्रहात् स ह्यात्मस्त्वं विनिहन्त्य सद्ग्रहान् लब्ध्वा कथञ्चिन्नरजन्म दुर्लभं तत्रापि पुंस्त्वं श्रुतिपारदर्शनम् यस्वात्ममुक्तो नयतेत मूढधीः स ह्यात्मनं विनिहन्त्य सद्ग्रहान् स ह्यात्महा स्वं विनिहन्ति असद्ग्रहात्। कथंचित नरजन्म दुर्लभं लब्ध्वा, किसी विशेष पुण्य और ईश्वर अनुग्रह के कारण, इसलिए कथंचित करके मैंने इसकी दुर्लभता ही बता रहे हैं कि जैसे किसी को लॉटरी लगती है ना, ऐसे कैसे मिल गया, कथंचित किसी प्रकार से मनुष्य शरीर हम लोगों को प्राप्त हो गया, दुर्लभ प्राप्त हो गया। तत्रा भी पुंस्तम, उसमें भी पुरुष बन गए। श्रुति पार दर्शनम, महाराज वेदांत शास्त्र का श्रुति पार, पार माने वेदांत, वेद का अंत, उस वेदांत के सिद्धांत का भी ज्ञान प्राप्त किया। लब्ध्वा, फिर भी आत्म मुक्तो न यतते, या मूढ़धि न यतेत, फिर भी अपने आप को मुक्त करने के लिए जो मूढ़ बुद्धि प्रयत्न नहीं करता। ये पूरा का पूरा आचार्य जी हमारे ऊपर ला रहे हैं। वेदांत का भी अध्येता हो गया, वेदांत का प्रवचन भी अच्छा करते हैं, लेकिन अपनी मुक्ति के लिए चेष्टा नहीं। इसलिए वेदांत ज्ञान रहने पर भी वो मूढ़ बुद्धि है, जिन्होंने अपनी मुक्ति के लिए चेष्टा नहीं, मूढ़धि। सही आत्महा, वो तो आत्मघाती हैं। स्वं विनिहंति, वो अपने आप को नष्ट कर डालता है, माने अधोपात, अधोगति डाल देता है। क्यों करता है वो ऐसा? असद ग्रहात, असद वस्तुओं के प्रति उसकी जो आसक्ति है, असत को ग्रहण करके रखा। असत माने धन, सम्मान, स्त्री पुत्र परिवार, माने सांसारिक वस्तुओं को ही वो ग्रहण करके रखा है, उसी के पीछे उसी को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता। इस असत ग्रह से वो अपने आप को नष्ट कर देता है, जो मुक्ति के लिए चेष्टा नहीं करता।
ये जो है भाष्यकार बड़े आक्रोशित होकर के जैसे बोल रहे हैं। कहा कि महाराज ये वेदांत सिद्धांत के ज्ञाता है, फिर भी आप उनको मूढ़धी क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? उसका उत्तर दे रहे क्यों मूढ़धी है। इतः कोन्वस्ति मूढ़ात्मा कोन्वस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति दुर्लभं मानुषं देहं दुर्लभं मानुषं देहं प्राप्य तत्रापि पौरुषम् प्राप्य तत्रापि पौरुषम् इतः कोन्वस्ति मूढात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति दुर्लभं मानुषं देहं प्राप्य तत्रापि पौरुषम् इतः मूढ़ात्मा कौन अस्ति, इससे मूढ़ बुद्धि और कौन मूढ़ात्मा और कौन होगा, कौन है। यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति, जो अपने हित में अपने स्वार्थ में प्रमाद करता, सावधान हो जाता है, उससे मूड और अपने स्वार्थ को सिद्ध नहीं करता, उससे मूढ़ बुद्धि और कौन होता है। और देखो दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य, दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त किया, उसमें भी पुरुष शरीर प्राप्त किया, फिर भी वो अपने मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, अपने जो सच्चा हित है उसके लिए चेष्टा नहीं करता, उससे मूढ़ात्मा कौन होगा। अर्थात संसार की दृष्टि में कितना भी कुशल माना जाए, लेकिन जो अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता वो आध्यात्मिक दृष्टि से मूढ़ बुद्धि है। मिथ्या विषयों के पीछे, नित्य वस्तुओं के पीछे भाग रहा है, और जब मौत आएगा तो ये भी जाएगा, और जो कर सकता था वो तो किया नहीं, जो साथ में जाता। तो इस प्रकार से ये हम सब लोगों को अपने हित में सावधान होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज इतना ही रहने दें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मा